दोपहर में ब्रेकफास्ट, शाम को लंच और लेट नाइट डिनर, क्या यही है आपके खाने का स्केड्यूल? तो हो जाएं अलर्ट, ये आदतें आपको बना देंगी बीमार। तो चलिए डॉक्टर साहब के साथ हम चर्चा की शुरुआत कर लें। डॉक्टर साहब, जब भी हम खाना खाते हैं या तो भोजन का सोचते हैं कि घर में आज क्या बना है, जी पता चल जाता तो कैसा होगा, हम इस बारे में सोचने लग जाते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हमारी जो आदतें हैं वो ठीक है या नहीं, जी। हम खाना खा रहे हैं सही तौर तरीकों से खा रहे हैं कि नहीं। इसके बारे में मैं चाहूंगी थोड़ा सा डिफरेंशिएट कीजिए। देखिए, खाना खाने का टेस्ट तो डेफिनेटली अच्छा होता है, सबको टेस्ट अच्छा लगता है, लेकिन खाना खाने का तरीका भी आपको मालूम होना चाहिए। क्योंकि अगर तरीका आपका गलत है तो वो आपने स्वाद लिया उसका, लेकिन उसका गुण आपको मिलेगा नहीं। अगर आप जो है ईटिंग मैनर्स यानी कि खाने खाने के जो हमारे तरीके हैं, ईटिंग रूल्स जिनको हम आयुर्वेद में बोलते हैं, यदि आप उनको फॉलो नहीं करते हो तो आपको डेफिनेटली इंडाइजेशन हो जाएगा। उनका पर्पज ही होता है, जो ईटिंग रूल्स हैं या खाने खाने के जो तरीके हैं, उनका एक ही पर्पज होता है कि खाना ठीक से पच जाए और उससे जो शक्ति है वो आपकी बॉडी को मिल जाए। तो ये दोनों ही चीजों में आपको नुकसान होता है अगर आप खाने खाने के जो गलत तरीके अपनाते हैं या फिर जो ईटिंग रूल्स को आप फॉलो नहीं करते हैं, तो आपका भोजन ठीक से नहीं पचेगा, साथ ही साथ आपको जो है आम बनेगा, और आम बनेगा तो आपका काम तमाम हो ही जाएगा, ये समझ लीजिए आप। और दूसरी चीज क्या होगी कि आपकी बॉडी में कमजोरी आनी शुरू हो जाएगी, आपकी इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगी, और इम्यूनिटी आपकी जब कमजोर हो जाती है तो अनेक प्रकार के रोग आपके शरीर में प्रवेश करते हैं। तो दोनों ही डायरेक्शन से आपके बॉडी में केवल रोग ही रोग प्रवेश करते हैं। बात बहुत छोटी सी है, सुनने में बड़ी आपको अजीब सी भी लगेगी कि इससे क्या फर्क पड़ने वाला है कि मैं कैसे खाना खा रहा हूँ, लेकिन डेफिनेटली जब आप गहराई से सोचेंगे और आज इस एपिसोड को जब आप ध्यान से सुनेंगे तो इसके बाद आपको पता चलेगा कि आप क्या क्या गलतियां कर रहे हैं, और हो सकता है इन्हीं गलतियों की वजह से जो है आपका रोग शरीर में बढ़ रहा है, फैल रहा है, और आपको कुछ न कुछ और नए नए रोग भी आपकी बॉडी में आते जा रहे हैं। तो आज ध्यान से सुनिए, आपको कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हम बताने वाले हैं। डॉक्टर साहब, खाना खाते समय का ध्यान रखना मुझे लगता है बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो सही समय क्या हो खाना खाने का? देखिए, खाना खाने का सही समय बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, क्योंकि अगर हम जो है टाइम से खाना खाते हैं तो हमारा बॉडी एक क्लॉक की तरह से काम करता है। हर चीज को एक प्रोग्रामिंग हो जाती है उसके अंदर कि आपने आज खाना खाया, सुबह मान लो ब्रेकफास्ट आपने किया 8 बजे, कल भी 8 बजे किया, रोज 8 बजे ही करते हैं आप, तो उसी समय आपके जूसेस जो है वो एक्टिव हो जाते हैं, उसका सीक्रेशन शुरू हो जाता है, पाचन शुरू, सब लोग तैयार रहते हैं, उनको मालूम है कि 8 बज गए। तो अभी हमारा सिस्टम बड़ा इंटेलिजेंट सिस्टम है, और उसका ऑपोजिट अगर हम करें तो फिर वो काम खराब हो जाएगा। तो ब्रेकफास्ट का टाइम हमारा होना चाहिए 8 और 9 के बीच में जरूर ब्रेकफास्ट हो जाना चाहिए। लंच का टाइम जो है हमारा 1 और 2 के बीच में होना चाहिए, और डिनर का टाइम 7 और 8 के बीच में। ये मैंने आज की दृष्टि से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आजकल हमारा लाइफस्टाइल बहुत उल्टा सीधा हो गया है। ये हमारा भोजन का टाइम होना चाहिए, क्योंकि हमारी जो अग्नि है, अग्नि हमारी तीव्र होनी चाहिए, तेज होनी चाहिए जब भी हम खाना खाएं, और प्रॉपर डिफरेंस 2 मील्स के बीच में होना चाहिए, यानी कि खाना पचाने के लिए भी हमें टाइम की आवश्यकता है। तो हम आयुर्वेद की दृष्टि से अगर देखें तो इस प्रकार से हमें अपने खाना खाने का समय निर्धारित करना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, जमीन पर बैठकर खाना खाना, इसको ज्यादा प्रेफरेंस दी गई है शुरू से, है ना? तो जमीन पर बैठकर खाना खाना या टेबल पर बैठ के खाना खाना, बेड पे बैठ के खाना खाना, क्या डिफरेंस है और ज्यादा लाभदायक कौन सा है? देखिए, सबसे पहले हमको समझना है कि कुछ चीजें हैं जो हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति, हमारे सिस्टम के साथ जुड़ी हुई हैं। हम बहुत आगे निकल आए हैं, कई चीजें हमने छोड़ दी हैं, लेकिन उनका महत्व तो समझना बनता है। बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि वो कोई हम बैकवर्ड थे या इस तरह से हम बैठ करके खाना खाते थे, या हमारे पास कुर्सी मेज उस टाइम नहीं बना सकते थे, ऐसा नहीं था। तब भी हमारे यहाँ कारपेंटर्स थे, वो लोग बना सकते थे कुर्सी मेज भी, लेकिन क्योंकि इसका महत्व है आज, इसको बल्कि अमेरिका में, यूरोप में लोग अपना रहे हैं इस चीज को। मैंने देखा है वहाँ जाके, जापान में तो स्पेशली सब नीचे जमीन पे बैठ के खाना खाते हैं लोग। उनका एक स्पेशल ऐसा एक रूम होता है, उसको तातामी रूम बोलते हैं, वहां पर बैठ के, जमीन पे बैठ के खाना खाते हैं। क्यों? क्योंकि इसके पीछे साइंटिफिक रीजन है। आप भी जरा समझ लीजिए, जब आप जमीन पर बैठेंगे, ऐसे लोटस पोजीशन में बैठेंगे, तो आपका जो पेट के ऊपर ऐसे प्रेशर पड़ेगा, तो आप ज्यादा नहीं खा सकते, ओवर ईटिंग नहीं कर सकते। ओवर ईटिंग नहीं करेंगे तो कभी आपका वजन नहीं बढ़ेगा, आपको कोई रोग नहीं आएगा। अभी आप अगर टेबल पे बैठे हैं, कुर्सी पर बैठे हैं, तो थोड़ा सा जगह मिल जाएगा, इलास्टिक है ना हमारा स्टमक, तो और ज्यादा खा सकते हैं। और आजकल तो खड़े होके भी खाते हैं लोग, आजकल पार्टी शादी वादी में जाते हैं तो खड़े होके ही खा रहे हैं, तब तो और भी ज्यादा खाया जा सकता है। तो एक तो ये इसके पीछे है कि आपके
अगर आप बैठ के खाएंगे जमीन पर तो ओवर ईटिंग आपकी होगी नहीं। दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप जमीन पर बैठते हैं तो एकदम से आपका जो है शरीर और मन और पूरा सिस्टम एक अलाइन हो जाता है, एक अलाइनमेंट हो जाती है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, मन शांत हो जाता है। माइंडफुल ईटिंग आपने एक शब्द सुना होगा, आजकल बड़ा पॉपुलर हो रहा है, माइंडफुलनेस। तो जब आप खाना खाएंगे जमीन पर बैठ करके तो ऑटोमेटिकली आपका मन शांत रहता है और आप जो कुछ खा रहे हैं वो आपको समझ आ रहा है कि किस तरह से आप खा रहे हैं। यही नहीं, आपका पोस्चर ठीक रहता है, पचता भी खाना अच्छे से, खाना अच्छे से पचेगा भी और पोस्चर आपका ठीक रहेगा। तो काफी सारे बेनिफिट्स हैं जमीन पर बैठकर खाने से। और आपके घुटने, कई लोग तो आजकल ऐसे बैठ ही नहीं पाते, लोटस पोजीशन जिसको हम आलती पालती मार के बोलते हैं, इस तरह से लोग बैठ ही नहीं पाते। अगर आप ऐसे बैठेंगे तो आपके घुटनों की भी एक एक्सरसाइज हो जाएगी, घुटनों में दर्द वगैरह भी आपको नहीं होगा। और इसके अतिरिक्त जो है डेफिनेटली आप जो खाना खाएंगे उसका गुण आपको अच्छा शरीर में मिलेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, हम खाना खाने के जो सही तरीके हैं उस पर बात कर रहे हैं। आजकल लड़के लड़कियां बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहते हैं अपने वेट को लेकर के, वेट नहीं बढ़ना चाहिए ना, तो ऐसे में वेट कंट्रोल भी होता है अगर हम सही तरीके से खाना खाते हैं? बिल्कुल। और डाइट में हम किन चीजों का ध्यान रखें भी बताइएगा। डेफिनेटली जो है, जैसे हमने अभी जिक्र किया कि अगर जमीन पर बैठ के खाएंगे तो ये भी एक सही तरीका है। हमने बताया कि खाना खाने का तरीका है। कम से कम रात को या जब आप सुबह घर होते हैं तो वो तो खा ही सकते हैं, कोई आपके वहाँ पाबंदी नहीं है, वहाँ पर कोई आपको ऑब्जर्व नहीं कर रहा है, कोई फिल्म नहीं बना रहा है आपकी कि आप कहाँ बैठ करके। और इसमें कोई आपको शर्म भी नहीं आनी चाहिए, नीचे बैठ के खाना तो अच्छा है, बढ़िया है। तो उससे क्या होगा कि आपका ओवर ईटिंग नहीं होगी तो वेट पर फर्क पड़ेगा। दूसरी चीज मैं बताऊं कि आजकल जो है, आपने कहा कि सही तरीके से खाना खाने से वेट लॉस होता है कि नहीं, तो सही तरीका एक ये है कि जब आप खाना खाएं तो टीवी ना देखें, आप कुछ पढ़ें ना, मोबाइल पर बात ना करें, मोबाइल व्हाट्सएप पर ना रहें आप, तो शांत मन से खाना खाएं। इसको कहते हैं माइंडफुल ईटिंग। क्योंकि अगर आप गलत तरीके से करेंगे तो माइंड आपका उसमें लगा रहेगा, तो फिर आपका जो है वेट बढ़ेगा डेफिनेटली, खाना पचेगा नहीं। इसी तरह से जो है और जो हमारे तरीके हैं खाना खाने के, जो हम बार बार आपको कहते हैं, विरुद्ध आहार नहीं खाना चाहिए, देयर शुड बी प्रॉपर गैप बिटवीन 2 मील्स, और जो है खाना आपको जो है उचित मात्रा में खाना चाहिए। तो ये सब खाना खाने के सही तरीके हैं। चबा करके अच्छी तरह से च्यूइंग करना चाहिए खाने को। तो जब आप ये करेंगे तो डेफिनेटली आपका जो है एक्स्ट्रा जो फैट है वो बॉडी में डिपॉजिट नहीं होगा, आम नहीं बनेगा और आपका वेट नहीं बढ़ेगा। तो डेफिनेटली आपने अच्छा प्रश्न पूछा है, इससे फर्क पड़ेगा। और आप करके देखिए, कई बार जो लोग बहुत कुछ ट्राई कर रहे होते हैं लेकिन वजन कम नहीं होता, क्यों? कि उनका खाना खाने का तरीका शायद गलत है। तो तरीके को भी साथ में आपको बदलना चाहिए। साथ में रात में जब हम भोजन करते हैं उसका भी सही तरीका हो, ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग सोने से पहले एकदम खाना खाएंगे उसके बाद बिस्तर पर चले जाएंगे। हाँ बिल्कुल, ये गलत तरीका है। रात का खाना जो है आपको कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम 2, 2.5 या बल्कि 3 घंटे पहले, बिफोर यू गो टू बेड। और बेड पर जाने का टाइम हमारा 10 बजे का होता है, तो 7 बजे तक या मैक्सिमम 8 बजे तक डिनर जरूर कर लेना चाहिए। और रात के समय बहुत इम्पोर्टेंट है, रात के समय जो है आपको हैवी चीजों का सेवन नहीं करना है। तली चीजें, मिठाइयाँ, दूध से बनी चीजें या जो देर से पचने वाली चीजें, क्योंकि रात को जो है आपका सिस्टम ऑलरेडी अभी स्लो हो चुका है, अग्नि हमारी मंद हो चुकी है और अभी जो टाइम है वो कफ का टाइम चल रहा है, तो अग्नि मंद है। तो इसलिए आपको उस समय लाइट खाना चाहिए, सूप्स वगैरह लेने चाहिए, या फिर जो है एक आध चपाती ले सकते हैं, मूंग की दाल, खिचड़ी, ऐसी चीजों का सेवन करना चाहिए। तो आपका वेट बिल्कुल नहीं बढ़ेगा और आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा। चलिए, बारी है आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर साहब से हम जानेंगे भोजन का सही तरीका क्या हो और ये कैसे हमें सेहतमंद बना सकता है। जी डॉक्टर साहब बताइए। देखिए, खाना खाने के लिए सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट चीज है वो आपकी जो प्रॉपर क्वांटिटी को ध्यान रखना चाहिए। आयुर्वेद में ऐसा डिस्क्रिप्शन है कि अगर हम पेट के 3 हिस्से बनाए अपने, तो 1/3 सॉलिड उसमें जो फूड आना चाहिए, 1/3 लिक्विड जो हमारे सूप्स वगैरह या कुछ दाल इत्यादि ऐसी चीजें होती हैं, और 1/3 पेट का जो हिस्सा हमें खाली छोड़ देना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको जो है कोई तकलीफ नहीं होगी। दूसरी चीज, हमारे यहाँ ये भी लिखा है कि कौन से भोजन पहले खाने चाहिए। जो हैवी चीजें हैं, जो कफ वर्धक भोजन है, इवन मिठाई, अगर आपको स्वीट कुछ खाना है, खीर खानी है, हलवा खाना है या कुछ और मीठा खाना है, तो पहले उसको खाइए सबसे पहले। उसके बाद जो है जो आपकी दाल, चपाती या चावल इत्यादि, या चावल भी शुरू में खाना चाहिए क्योंकि मीठा होता है, यानी कि जो मसालेदार चीजें हैं वो सेकंड नंबर पर, यानी कि पित्त वर्धक जो चीजें हैं। और लास्ट में जो है आपको वायु वाली चीजें, हल्की चीजें जो बिल्कुल लाइट होती हैं, उनका सेवन लास्ट में करना चाहिए। हाँ, इतना जरूर लिखा है कि जब आप एंड करते हैं, खाना जब आप समाप्त करते हैं,
तो थोड़ा सा मीठा खा सकते हैं, गुड़ खा सकते हैं, या कोई और मिठाई जो है आप जो पसंद करते हैं, थोड़ी सी, बहुत ज्यादा नहीं, तो वो आपको ध्यान रखना। आजकल देखें तो उल्टा हो गया है, अभी लास्ट में लोग जब सब पेट भर जाता है उसके बाद आइसक्रीम खाते हैं या कुछ और मिठाई खाते हैं, तो दैट इज वेरी रॉन्ग फॉर आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, खराब होता है, उससे पाचन ठीक नहीं होता। इसके अलावा सिंपल चीज है कि कुछ रूल्स हमें फॉलो करने चाहिए। खाना खाते समय जो है टीवी नहीं देखना चाहिए, बातें नहीं करनी चाहिए, किसी प्रकार का माइंड में एंजाइटी, टेंशन, चिंता ये नहीं करनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर डिफरेंस बिटवीन 2 मील्स बहुत जरूरी है। कम से कम भी 4-4.5 घंटे का फर्क तो होना ही चाहिए। 5 घंटे का भी डिफरेंस हो तो बहुत अच्छा रहेगा। और हमेशा जो है हमें समय के अनुसार, यानी कि अगर मॉर्निंग के टाइम ब्रेकफास्ट में तो कफ बढ़ा हुआ है तो उस समय हमें बहुत ज्यादा हैवी चीजें नहीं खानी। दोपहर को लंच के टाइम पित्त बहुत तेज है तो उस समय हम कुछ भी खाएं तो वो पचेगा। रात को डिनर के टाइम अगेन कफ का समय आ जाता है। आफ्टरनून जब आप स्नैक्स का टाइम होता है आपका, तो वात का समय होता है 2 से 6 के बीच में। वहाँ रूखी सूखी चीजें ना खाएं, क्रंची चीजें, क्रिस्पी चीजें ना खाएं। तो ये इस प्रकार से अगर हम थोड़ा ईटिंग रूल्स को समझें, जो कि आयुर्वेद में हम बार बार आपको समझाते हैं, कभी कभी हम देखते हैं कि कोई छोटा सा रूल हम ब्रेक कर रहे हैं, उसके कारण से जो है आपको रोग आ रहे हैं और आप घूम रहे हो दुनिया भर का इलाज कराते हुए, कुछ नहीं हो रहा है। अगर आप छोटी छोटी चीजों को अगर समझने लगेंगे, उनका पालन करने लगेंगे, तो आपके रोग बिल्कुल छूमंतर हो जाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, भोजन से पहले और भोजन के बाद जी, क्या कुछ अहम बातें हैं जिनका हमें ध्यान भी रखना चाहिए? देखिए, भोजन से पहले पानी नहीं पीना चाहिए। भोजन के बाद बहुत पानी नॉर्मल भी नहीं पीना और ठंडा पानी तो बिल्कुल नहीं पीना है, और बहुत कोई चिल्ड चीजें नहीं खानी चाहिए लास्ट में। दूसरी चीज जो है, भोजन के बाद आपको तुरंत कुछ हैवी एक्सरसाइज वगैरह नहीं करना चाहिए। भोजन के बाद थोड़ा 100 कदम चल के फिर थोड़ा रेस्ट करना चाहिए, ऐसा आयुर्वेद में लिखा है। भोजन से पहले भी आपको मन को शांत करना है। बिफोर यू स्टार्ट ईटिंग, माइंड में कोई टेंशन चल रही है, कोई ऑफिस की टेंशन चल रही है, कोई और एंजाइटी चल रही है, थोड़ी देर बैठ करके आप 2 मिनट डीप ब्रीदिंग करें, थोड़ा सा गहरा सांस लें, मन को शांत करके फिर भोजन करना चाहिए। ये सब चीजें जो है आपके पाचन से जुड़ी हुई हैं, आपके पाचन पर असर डालती हैं, और अगर ये चीजें हम फॉलो नहीं करते तो अपच होता है, अपच होता है तो आम बनता है, आम बनता है तो काम तमाम हो जाता है। पंजाब से हमारे दर्शक मनीष जुड़े हैं। जी मनीष, आप पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? सत श्री अकाल डॉक्टर साहब। जी, सत श्री अकाल महाराज। सर, असल में होता क्या है कि मेरे कंधों में गर्दन से लेकर दर्द शुरू होता है, पूरे कंधे जकड़े जकड़े से रहते हैं। अच्छा जी। जी जी। तो केवल कंधों में होता है या और जोड़ों में भी होता है? नहीं सर, कंधे में रहता है, गर्दन से शुरू होता है और पूरे कंधे ऐसे रहते हैं जकड़े हुए, बिल्कुल हाथ बिल्कुल उठाओ घूमता ही नहीं है। अच्छा जी जी। तो इसमें देखिए, एक तो छोटा सा काम आप कर सकते हैं कि तिल के तेल को ले लीजिए, थोड़ा मिल जाएगा आपको। तिल का तेल हल्का सा गर्म करके उससे मालिश करिए रोज। और दूसरा ये कि सुबह जब आप सो के उठते हैं उस समय थोड़ा कुछ स्ट्रेचिंग वगैरह करिए, एक्सरसाइज करिए। कई बार क्या है, हमारा काम ऐसा होता है, बैठने का काम है, कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं दिन भर, जो झुक करके काम करना, पोस्चर की वजह से जो है कंधों में जकड़ाहट आना, गर्दन में जकड़ाहट आना, स्टिफनेस आना, दर्द होना, ये बड़ा कॉमन चल रहा है आजकल ये प्रॉब्लम। और दूसरी चीज, पेट का ध्यान हमेशा रखना है आपको। पेट में गैस नहीं होनी चाहिए, पेट में भारीपन नहीं होना चाहिए, खाना जो भी खाएं वो ठीक से पच जाना चाहिए। तो अगर आप भी डॉक्टर प्रताप चौहान से मिलना चाहते हैं और आपकी हेल्थ से रिलेटेड कोई समस्या है, उसके बारे में बात करना चाहते हैं, तो आप हमारे सेहत के नंबर 0129404040 पर अपना नंबर रजिस्टर करवा सकते हैं। उसके बाद डॉक्टर चौहान के पैनल के डॉक्टर आपको खुद फोन कर आपकी सेहत से जुड़ी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको देंगे। इसी के साथ ही हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब से हम जानेंगे, अगर आप लोग भी ज्यादा टीवी देखते हैं तो ये कितना आपके लिए नुकसानदायक है, कौन कौन सी बीमारियों के शिकार आप हो सकते हैं। लौटेंगे एक ब्रेक के बाद, आप देखते रहिए संजीवनी। ब्रेक के बाद संजीवनी में आपका स्वागत है। अब बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताने वाले हैं ज्यादा टीवी देखना आपके लिए कितना नुकसानदायक है। अच्छा डॉक्टर साहब, छोटे बच्चे आजकल बहुत ज्यादा टीवी देखते हैं, पढ़ाई छोड़ देंगे, टीवी देखेंगे, तो कितना नुकसानदायक है ज्यादा टीवी? देखिए, ज्यादा टीवी देखना डेफिनेटली बच्चों के लिए विशेष तौर पर, क्योंकि रेडिएशंस निकलती है तो आंखें उनकी कमजोर हो जाती है और आंखों में चश्मा बहुत यंग एज में उनको चढ़ जाता है। दूसरी चीज ये भी होती है कि बच्चों का, जो बच्चे या बड़े भी और महिलाएं भी खास तौर से, कि क्या प्रोग्राम आप देख रहे हो, उस प्रोग्राम से आपको कुछ ज्ञानवर्धन हो रहा है। अगर आप संजीवनी देख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, उसमें आपको हम अच्छी बातें बताते हैं। और कोई ऐसा प्रोग्राम अगर आप देख रहे हैं कि जिससे आपका ज्ञानवर्धन हो रहा है, आपके ब्रेन को कुछ ताकत मिल रही है,
या ब्रेन की शक्ति बढ़ रही है या आपकी जो एक तरह से इंटेलिजेंस बढ़ रही है, तो वो तो अच्छी बात है। लेकिन आजकल बहुत सारे प्रोग्राम आजकल ऐसे आते हैं, नेगेटिविटी बढ़ती है। तो आज मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को ज्यादा टीवी देखने से बहुत नेगेटिविटी उनके बॉडी में, उनके माइंड में बढ़ रही है। फियर बढ़ता है, डर बढ़ता है, क्योंकि जैसा देखते हैं वैसे ही मन सोचना शुरू कर देता है। तो आपको इस चीज का बहुत विशेष ध्यान रखना है। मनोरंजन के लिए कुछ चीजें आप देखें, कॉमेडी शो देखना चाहिए, उससे अच्छा रहता है। और कुछ और हमारे जो ऐसे चैनल्स होते हैं काफी सारे, जिनमें के नेशनल वो ज्योग्राफिक का दिखाते हैं, डिस्कवरी, या कुछ डिस्कवरी चैनल है, साइंस के हैं, वो देखिए। न्यूज भी देखना चाहिए, न्यूज भी अच्छी चीज है, क्योंकि हमें पता रहना चाहिए दुनिया में क्या हो रहा है। लेकिन ज्यादा, आपने कहा कि ज्यादा नहीं देखना चाहिए। डेफिनेटली ज्यादा देखने से हमारे जो है नर्वस सिस्टम पर फर्क पड़ता है, हमारी आंखों पर फर्क पड़ता है, पेट पर भी असर पड़ता है। क्योंकि जब ज्यादा देखेंगे तो खाना भी वहीं खाएंगे आप टीवी के सामने, और वो हम बार बार मना करते हैं आपको। तो आपका डाइजेशन भी उससे इफेक्ट होगा और आपका मोटापा तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ओबेसिटी बढ़ेगी। और बच्चे तो खाना छोड़ देते हैं टीवी हाँ बिल्कुल, वीडियो गेम्स के आगे। बिल्कुल खाना छोड़ देते हैं, फिर जंक फूड ज्यादा खाते हैं। ये भी मैंने देखा है कि जो लोग ज्यादा टीवी देखते हैं उनका नेचुरली जंक फूड की तरफ उनका कौन सी बीमारी के शिकार हो सकते हैं? बीमारी इसमें मोटापा है, जैसे मैंने कहा, और फिर इंडाइजेशन है। उसके बाद जो है डायबिटीज हो सकती है आपको, क्योंकि ये सब रिलेटेड है पेट से। उसके बाद आपके जो है हाई कोलेस्ट्रॉल, यानी कि एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इस तरह के रोग आपको इसकी वजह से हो सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब इस जानकारी के लिए। थैंक यू। तो आशा करते हैं डॉक्टर साहब ने आपको जो उपाय बताए हैं उन्हें आप जरूर अपनाएंगे और हमेशा सेहतमंद रहेंगे। संजीवनी प्रोग्राम के जरिए हम आपको हमेशा फिट और हेल्दी बनाए रखेंगे। एक बार आपको फिर से बता दें, आप हमारे सेहत के नंबर 0129404040 पर फोन कर अपना नंबर रजिस्टर करवा सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, अगले एपिसोड में आपसे फिर से मुलाकात होगी। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।